Hello students, welcome to a new video from the chapter Coordination Compounds. We are discussing NCERT question 5.7 from the back exercise question. So we were discussing that what will be the name of the compound. So using IUPAC norms, write the systematic names of the following. हमने 7 parts already discuss कर लिए. We are going to discuss the 8th part. So 8th part हम note करते हैं. So what is the 8th part? It is CO in bracket EN. EN को हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन. कितना चार्ज है इस पर चार्ज है 3 पॉजिटिव का. ओके सो यहाँ पर सबसे पहले हमने चार्ज कैलकुलेट कर लेना है. चार्ज हम देखेंगे किसका, सेंट्रल मेटल एटम का. इथिलीन डायमीन एक टाइप का न्यूट्रल लिगैंड है, तो 3 × 0 इज इक्वल टू में चार्ज कितना है +3 है. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई +3. जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया सेंट्रल मेटल एटम का, वो आ गया आपके पास +3. ओके सो अगर देखिए यहाँ पर क्या है, EN होल ट्राइस लगा हुआ है, तो इसको हम ट्राई नहीं बोलते हैं. EN के साथ अगर 2 होगा तो बोलेंगे बिस, 3 होगा तो ट्रिस बोलेंगे, अगर 4 होगा तो हमने बोलना है टेट्राकिस. ओके सो 3 है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिस. सो हमने लिखा ट्रिस और ब्रैकेट में इसका नेम नोट करेंगे. मैंने अभी बताया था इथेन 1,2 डायमीन. सो हमने इसका नेम नोट करा इथेन 1,2 डायमीन. ओके अब ये वाले डायमीन में आपने सिर्फ एक ही M नोट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है. अब हम इसका सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, वो क्या है, कोबाल्ट है. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे नोट करती हूँ कोबाल्ट. और चार्ज कितना आया है कोबाल्ट पर, 3 का आया, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया, तो हमने 3 नोट करा. फिर थोड़ा सा स्पेस लिख करके ये कोबाल्ट और इसके बीच में स्पेस नहीं आना है. ओके सो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने और क्लोज कर दिया. अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोबाल्ट 3 लिख दिया. ओके अब होल पर 3 पॉजिटिव है, मतलब कुछ आयन है यहाँ पर आपका, तो हमने यहाँ लिख लिया आयन. ओके कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ पर इसके बाद लिख दिया आयन. ओके अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे.